हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और प्यारी सी कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, कंटिन्यूटी नहीं हो पाती मेरी, बच्चे भी छोटे हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक अलग रेसिपी शेयर करूँगी जो सर्दियों में बहुत ही ख़ास होती है और सबको ही पसंद आती है। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो धीरे धीरे मैं आपके साथ में सर्दियों वाली रेसिपी ज़्यादा शेयर करूँगी। तो आज मैं बनाऊंगी मेथी पनीर और प्याज के पराठे। तो यहाँ पर मैंने रफली मेथी को चॉप कर लिया था और आटे में इसको मिक्स कर लिया है। तो मैंने आटे में पहले मसाले मिला लिए हैं, नमक, मिर्ची, हींग, जीरा और धनिया पाउडर। आप साबुत सौंफ और धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते, मुझे भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। तो मैंने इसको यहाँ से अच्छे से किया मिक्स। अब मैं आटे को अच्छे से गूँथ लूँगी। तो पहले मसाले सूखे आटे में अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें। उसके बाद ही मेथी को डालें और फिर उसके बाद धीरे 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 पानी डाल के इसमें और टाइट आटा लगाना है, क्योंकि मेथी है या पालक है या फिर बथुआ जो आता है वो क्या है, पानी छोड़ता है। तो आटा हमारा थोड़ी देर बाद पतला हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो इसीलिए हमें पूड़ियों के जैसा टाइट आटा लगाना है, जिससे कि पराठे अच्छे बने। और थोड़ी देर बाद भी अगर आप गरम गरम सेकना चाहते हो, जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं उसके लिए आटा हम छोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो वो आटा नॉर्मल पराठे सेकने के हिसाब से हो जाएगा वो तब तक। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको आटा टाइट ही लगाना है। तो अच्छे से आटा गूँथ लें और थोड़ा रफली गूँथ लें, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये पतला हो जाता है। उसके बाद ये खुद ही नम अच्छे से रखा हुआ आटा मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा हो गया है आटा तैयार। अब यहाँ पर मैं लूँगी स्टफिंग की तैयारी कर लूँगी। तो मैंने 2 मिर्ची ली है, 4 प्याज लिए और धनिया लिया है और 200 ग्राम लिया है पनीर। तो मैं फटाफट से मिर्ची को काट रही हूँ और फिर मैं प्याज की चॉपिंग कर लूँगी। तो प्याज को हम जितना बारीक काटेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा, क्योंकि खाते टाइम पर क्या है, वो प्याज हम रफली चॉप करते हैं तो वो पराठे में से निकल जाती है। तो मेरे से प्याज नहीं काटी जाती, क्योंकि मेरी आईज़ थोड़ी सी वीक है, मेरे से आँखों में कुछ ज़्यादा ही चुभती है। तो मैं फ़ाइन चॉप नहीं करके मैं रफली ही चॉप करूँगी, ताकि कि जल्दी से हो जाए। और राघव भी सो गया है, तो अभी उसके दांत निकल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आधे घंटे, प्रॉपर आधे घंटे भी नहीं सोता है वो। तो मुझे बस इतने टाइम में ही काम करना होता है सारा। तो मैं नहा चुकी थी और मैंने सोचा कि खाना बाद में बनाते हैं। तो कनक स्कूल चली गई है, तो मैं यहाँ पर राघव को सुला के अपना नहा ली हूँ। नहाने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं फटाफट से पराठे सेकने लगी और आपके साथ में रेसिपी भी शेयर करनी होती है। तो कभी टाइम मिल जाता है तो कर देती हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिलता तो मैं वेट करती हूँ कि राघव सो जाए या मुझे टाइम मिले तो मैं शेयर करूँ। लेकिन उसके दांत निकल रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। और हमारे साथ में ऊपर दादाजी रहते थे। दादाजी की जो फैमिली थी ऊपर हमारे बिल्डिंग में ऊपर ही रहते थे, तो उनका भी देहांत हो गया है। तो मन थोड़ा सा ऐसे ही था, तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि फिर कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, तो मेरे साथ में जब मैं कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करती हूँ तभी मेरे साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, या बच्चों की हो जाती है, या मेरी फैमिली में या रिलेटिव्स में जिनको मैं अपना मानती हूँ उनके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है, जिससे कि मूड ख़राब हो जाता है और वीडियो बनाने का मन नहीं होता। तो 2-3 दिन से अभी ऐसा ही हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो शुरू करते हैं, कब तक इस तरीके से रुके रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आज शुरू किया है, अब देखते हैं कितने दिन कंटिन्यूटी रहेगी। तो मेरी प्याज है ना, मैंने रफली चॉप की हैं, मेरे से नहीं हो पाती। तो अगर आपके पास चॉपर है तो उससे भी एक फ़ाइन चॉप कर सकते हैं आप इसको। तो मैंने 200 ग्राम पनीर लेके यहाँ पर इसको ग्रिल कर लिया है, क्योंकि अच्छे से इसमें मैश तभी हो जाएगा मसाला। वैसे भी इसको हम हाथ से मसल कर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेटर तरीका लगता है, बारीक हो जाता है एकदम से। और इसमें भी हम वही मसाले डालेंगे जो हमने आटे में डाले हैं। मिर्ची, धनिया पाउडर, लाल सॉरी नमक,
हींग, जीरा और गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप। मैं इसमें जलजीरा भी डालूँगी क्योंकि मुझे जलजीरे का टेस्ट बहुत पसंद है, तो वो भी मैं इसमें डालूँगी। तो देखिए हमारा पनीर पूरा ग्रिल हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें धनिया काट के। तो धनिया मैंने काट के रखा था, और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया भाई देसी लोग हैं तो हमें धनिया बाद में ही धोना होता है। पहले भी धो लें, लेकिन हमारे मन की संतुष्टि नहीं होती, जब तक मन में संतुष्टि नहीं होती वो काम नहीं करना चाहिए। तो हम बाद में भी धोते हैं धनिये को। तो मैंने यहाँ पर धनिया डाल दिया, और देखिए राघव जब गया था तो बीच में मुझे बंद करना पड़ा। ये प्रोसेस मेरा जो कटिंग का था और ग्रिल का था, मैंने 2 बार बीच में बंद किया है क्योंकि राघव जग गया। मैं सोची कि एक बार सो जाए, लेकिन 10-15 मिनट का टाइम देने के बाद भी वो नहीं सोया, तो मैं उसको लेकर किचन में आ गई। यहाँ पर मैं बस मसाले इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो राघव मेरे पास ही खड़ा है, और तो मैंने सोचा कि जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले डालना शुरू कर दिया, और देखिए मैं राघव से बात भी करती जा रही हूँ और अपना काम भी करती जा रही हूँ। तो मेरा यही प्रोसेस रहता है बच्चों के साथ में। तो कनक का भी क्या है, टाइम हो ही जाता है, मैं लेट हो ही जाती हूँ। डेली सोचती हूँ कि जल्दी काम हो जाए, लेकिन वो बच्चों के साथ में नहीं हो पाता। आप लोग भी समझते हो। तो यहाँ पे मेरी स्टफिंग तैयार हो चुकी थी। तो मुझे आटा कम और स्टफिंग ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही आटा कम लेती हूँ और स्टफिंग एकदम फुल भरती हूँ। तो ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। लेकिन आप स्टफिंग अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो आप रोटी को बड़ा बनाएं, उसके बाद उसमें अच्छे से स्टफिंग भर के, और अच्छे से जो ऊपर आप बंद करते हो पराठे को, स्टफिंग को, तो उस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट आना चाहिए रोटी का, क्योंकि वहाँ से अगर आप अच्छे से बंद नहीं करते हो तो फिर वो पराठा फट जाता है। और अच्छे से ही बंद करना है, थोड़ी रोटी बड़ी ले लेनी है। तो यहाँ पर मेरा पराठा जो है एक बेल दिया है मैंने, और इसको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि धीमी आंच पे सेका जाता है, बिल्कुल स्लो स्लो फ्लेम पे, तभी पराठा अच्छा बनता है। तो मेथी पालक या बथुए के पराठे को सेकने में, तो पराठा को चाहे कोई भी हो धीमी आंच पे सेको तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। और नहीं तो पराठे क्या है, अंदर से कच्चे और बाहर की तरफ से इनकी जो परत होती है वो जल जाती है। तो देख लीजिए आप, मेरे 2 पराठे बेल चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपने धीमी स्लो फ्लेम पे इसको सेक रही हूँ, तो अच्छे से सेकेगा। और मेरा इतना काम, मतलब इतना स्लो में फ्लेम को रखती हूँ कि मेरे एक और, क्योंकि बच्चे साथ में हैं, बच्चे काम नहीं करने देते और जल्दी भी होती है। तो जैसे जैसे मेरा पराठा सिके चाहे नहीं सिके, लेकिन मैं यही काम करती हूँ। तो चैनल को लाइक करना।